जिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। बात चाहे देश के विकास की, सुरक्षा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य या फिर खेल की, देश के प्रधानमंत्री ने हर वक्त देश को उत्थान के पथ पर ले जाने के लिए प्रयास किया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के दौरान कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात का 129वें संस्करण को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीतापुर विधानसभा के नगर मंडल के शक्ति केंद्र तामसेनगंज की बूथ संख्या 243 पर सुना। भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यह वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान हर क्षेत्र में देश के लिए महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जोश की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 स्मरणीय रहा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। मोदी ने कहा कि दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत की बेटियों ने इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि एशिया कप T20 क्रिकेट में भी तिरंगा गौरव से लहराया। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। मोदी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। प्रधानमंत्री ने भारत में चीतों की संख्या 30 से अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आस्था, संस्कृति और भारत की अनूठी विरासत का संगम देखने को मिला। मोदी ने कहा कि वर्ष के आरंभ में प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया और वर्ष के अंत में अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी के लिए लोगों के उत्साह पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोग केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीद रहे हैं जिन पर भारतीयों के पसीने की कमाई और भारतीय मिट्टी की सुगंध है। उन्होंने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रौद्योगिकी के विस्तार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। अगले वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन युवा नेता संवाद भी आयोजित होगा और वे स्वयं इसमें भाग लेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ दिन पहले इससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 5 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। एक निबंध प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमाम उन पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए। उनके प्रत्येक शब्दों में देश की चिंता साफ छिपी थी। इस अवसर पर उपस्थित विनय राठौर, उत्तम पांडे, आरिफ, अंबुज पांडे, दिनेश राठौर, विपुल कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। जिया न्यूज चैनल के लिए आसिफ हसन की रिपोर्ट।